हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग 11th क्लास की एक्सरसाइज 1.1 को पढ़ रहे हैं, जिसमें से कुछ क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिए थे, 3 तक कर लिए थे क्वेश्चन। आज हम लोग आगे करेंगे चौथा क्वेश्चन। ठीक है, देखिएगा इसको किस तरीके से करना है। यहाँ पर हमको कुछ रोस्टर रूप में क्वेश्चन दिए हुए हैं, जिसमें पूछा गया है कि इनको समुच्चय निर्माण रूप में कन्वर्ट कीजिए। यानी कि इससे पहले वाला जो क्वेश्चन हम लोगों ने पढ़ा था वो समुच्चय निर्माण रूप था और उसको रोस्टर रूप में हम लोगों ने कन्वर्ट किया था। लेकिन यहाँ पर क्या दिया हुआ है, यहाँ पर हमको रोस्टर रूप दिया हुआ है और हमको समुच्चय निर्माण रूप में कन्वर्ट करना है। चलिए देखते हैं इसको किस तरीके से कन्वर्ट करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले आपको ये चीज देखनी होगी कि यहाँ पर क्या कंडीशन बन रही है। देखिए, समुच्चय निर्माण रूप से आप रोस्टर रूप में डिजिट के अकॉर्डिंग कर सकते हो, ठीक है ना। लेकिन आपको जब रोस्टर रूप से समुच्चय निर्माण रूप में आप कन्वर्ट कर रहे हो तो आप लोग काफी तरीके होते हैं उसको करने के। आप किसी भी तरीके से लैंग्वेज अपनी बना सकते हो, लेकिन वो ठीक होनी चाहिए बस। ठीक है, अब जैसे कि यहाँ पर है, यहाँ पर दिया हुआ है 3, 6, 9 और 12, ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर मैं इसको a बराबर मान के चलूं तो इसको एक डिजिट मान लेता हूं x। तो x सच दैट जो x है वो क्या है, एक संख्या है। अब ये कैसी संख्या, सब संख्याओं में कैसी संख्या बन रही है, मतलब प्राकृत संख्या बन रही है या पूर्ण संख्या बन रही है या पूर्णांक बनना है, क्या चीज बनना है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले देखते हैं कि ये एक प्राकृत संख्या बन रही है या नहीं बन रही है। तो अगर प्राकृत संख्या बन रही है तो फिर हम लोग प्राकृत संख्या के बारे में लिखेंगे। अगर इसमें 0 भी होता तो फिर मैं इसको क्या करता, पूर्णांक के बारे में लिखता। ठीक है, लास्ट वीडियो में आप लोगों को मैं ये सब चीजें बता चुका हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, 3 है, 6 है, 9 है, 12 है। तो हमें पता है ये एक प्राकृत संख्या के अंदर आता है। तो x सच दैट x एक प्राकृत संख्या है। ठीक है, x सच दैट x एक प्राकृत संख्या है। तो हमने ये चीज तो लिख दी। अब इसकी कंडीशन, अब प्राकृत शब्द इतना लिखने का मतलब ये हो गया कि 1 से लेकर इनफाइनाइट तक की बात आ गई हम वहां पर। ठीक है, अब इसके बाद अब हमें जाना है 3 से लेकर 12 तक पे। ठीक, अब इसके बाद हम इसको लिखेंगे तथा 3 का गुणज है। अब 3 का गुणज लगाकर मैंने लिख दिया यहाँ पर, तो इसका मतलब ये हो गया कि 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 इसी तरीके से और ये आगे तक चलता चला जाएगा। लेकिन हमें इसे कहां तक रोकना है, 12 तक रोकना है ना। 3 का गुणज है जहां x is less than or equal to 12। जहां x is less than or equal to 12 मैंने यहां पर लिख दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। अगला दे रखा है 2, 4, 8, 16 और 32। तो अगर मैं इसको ध्यान से देखूं, ये कुछ इस तरीके से दिया हुआ है, 2 की घात 1, 2 की घात 2, 2 की घात 3, 2 की घात 4 और 2 की घात 5। इसके अकॉर्डिंग तो दे रखा है। तो अब हम इसको क्या करेंगे, एक तरीके से लिखेंगे। इसको मैं b मान लेता हूं। सबसे पहले x सच दैट x, अब देखो ये भी तो प्राकृत संख्या है, तो इनको भी हम लोग प्राकृत संख्या लिख सकते हैं। x सच दैट x एक प्राकृत संख्या है। जहां x बिलोंग्स टू 2 की घात n, यानी कि 2 की घात 1, 2 की घात 2, 2 की घात 3, 2 की घात 4 और 2 की घात 5, इसके अकॉर्डिंग ये चल रहा है। अब ये जो n आ गया, इसका मतलब ये हो गया कि जो x है वो बिलोंग्स टू किसको कर रहा है, 2 की घात n को कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर इतनी बात क्लियर होगी। अब इसके बाद हमें इसको कहां तक रोकना है, 5 तक रोकना है। तो जो n है वो लेस देन और इक्वल टू कितने के है, 5 के है। लेस देन और इक्वल टू 5 के है और ग्रेटर देन और इक्वल टू कितने के हैं, 1 के। ठीक है, तो ये भी हो गया आपका समुच्चय निर्माण रूप। नेक्स्ट कंडीशन आती है आपकी ये वाली। देखिएगा यहां पर भी सेम चीज आ रही है। इसको मैं c मान लेता हूं, क्योंकि ये देखिएगा ये 5 की पावर 1, 5 की पावर 2, 5 की पावर 3, 5 की पावर 4, इस तरीके से ये आगे तक जा रहा है, 5 की पावर 4 तक जा रहा है। ठीक है,
देखिए सेम बिल्कुल इसी तरीके से लिखूंगा, एक्स सच दैट एक्स एक प्राकृत संख्या है जहां x बिलोंग्स टू 5 की घात n। जहां x बिलोंग्स टू क्या लिख दिया मैंने, 5 की घात n। लेकिन अब n कहां से कहां तक है, 1 से 4 तक है, तो 1 लेस देन इक्वल टू n लेस देन इक्वल टू 4, 1 लेस देन इक्वल टू n लेस देन इक्वल टू 4, ये कंडीशन भी आप लोग इसमें लिख सकते हो, ठीक है। और भी आपको अलग अलग बुक्स में अलग अलग कंडीशन मिल जाएंगी, ठीक है, वो भी ठीक है, ये भी ठीक है, लेकिन ये क्या है, एक सेम पैटर्न मैंने बनाया है जिससे कि आप लोगों को ज्यादा दिक्कत नहीं होगी इसको समझने में, ठीक है। नेक्स्ट है आप लोगों का 2 4 6, यानी कि ये 2 का गुणज है, इसको डी नाम दे देते हैं। देखिएगा यहां पर दिया है 2 4 6 सम संख्या है, ठीक है ना, तो हम लोग लिख देंगे x सच दैट x एक सम प्राकृत संख्या है, ये इसका समुच्चय निर्माण रूप हो जाएगा। नेक्स्ट है आप लोगों का 1 4 9 से लेकर 100 तक। देखिए इसमें x सच दैट x एक प्राकृत संख्या है, नेगेटिव 0 आ जाएगा तो प्राकृत संख्या नहीं लिखूंगा मैं, ठीक है ना, इसमें सब 0 से बड़े ही थे इसलिए मैंने प्राकृत संख्या लिखा सभी को। प्राकृत संख्या, और आप देख रहे हो ये क्या है 1, ये क्या है 2 की घात 2, ये क्या है 3 की घात 2, 1 को 1 की घात 2 लिख देंगे। इसी तरीके से कहां तक जाएगा, ये 10 की पावर 2 तक। तो चेंज क्या हो रहा है, नंबर चेंज हो रहा है ना ये वाले, तो मैं लिखूंगा x बिलोंग्स टू n की पावर 2, x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, n की पावर 2 हो जाएगा, और n की वैल्यू कहां से कहां तक आ जाएगी, 1 लेस देन इक्वल टू n लेस देन इक्वल टू 10, ये बन जाएगा आपका समुच्चय निर्माण रूप। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का 5th वाला, इसमें हम लोगों को इसे सूचीबद्ध करना है। x सच दैट x एक विषम प्राकृत संख्या है, विषम प्राकृत संख्या कौन कौन सी होती है, 1 3 5 7 9 एटसेट्रा एटसेट्रा, ठीक है ना, तो ये इसको आप लोग आंसर कर सकते हैं, क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट पूछा गया आपसे x सच दैट x एक पूर्णांक है। देखिए यहां पर जो शब्द आ रहा है उस पर ध्यान दीजिएगा, ये क्या है, एक पूर्णांक है। अब पूर्णांक का मतलब ही होता है जो पूरा अंक हो, मतलब जो बटे में ना हो, सिंपल सी बात है, जो पॉइंट में ना हो, बटे में ना हो, वो पूरा अंक होता है। हाँ पूर्णांक होते तो धनात्मक और ऋणात्मक हैं, जो नेगेटिव होते हैं वो ऋणात्मक पूर्णांक, जो पॉजिटिव होते हैं वो धनात्मक पूर्णांक, इस तरीके से हम लोग कन्वर्ट करते हैं। अब ये कितना है, -1/2, तो -1/2 से लेकर 9/2 के बीच में बताना है, क्योंकि ये जो x है वो -1/2 से कैसा है, बड़ा है, और 9/2 से कैसा है, छोटा है। तो एक्चुअल में अगर देखा जाए तो ये -1/2 का मतलब है माइनस का 0.5, यानी कि माइनस का 0.5, और इसका मतलब है प्लस का 4.5। तो अगर मैं पूर्णांक देखूं तो पूर्णांक मेरे इस तरीके से होते हैं कि 0 1 2 3 4, और 4 के बाद ही आएगा 4.5। इससे पहले आगे बढ़ूंगा तो देखो -1 आता है, अब -1 और 0 के बीच में आता है क्या, 0.5 माइनस का। इसका मतलब ये हो गया जो हमारी वैल्यू निकल कर आएगी वो कौन सी आएगी, ये वाली आएगी, जो हमारा रोस्टर रूप होगा वो ये होगा 0 1 2 3 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का x सच दैट x एक पूर्णांक है। देखो फिर से आ गया ना, पूर्णांक है। अब पूर्णांक में ये बोल रहा है एक्स स्क्वायर इज लेस देन और इक्वल टू 4, यानी कि एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू है वो 4 या 4 से कम है,
ग्रेटर देन नहीं बोला, इस वाली बात का ध्यान रखिएगा, ग्रेटर देन नहीं बोला है, यहाँ लेस देन और इक्वल टू बोला है। लेस देन और इक्वल टू बोला है, इसका मतलब ये हो गया कि अगर x, चलिए लेस देन भूल जाइए, अगर x स्क्वायर बराबर 4 होता तो x बराबर कितना आता, प्लस माइनस का 2 आता क्या नहीं आता, x बराबर आता प्लस माइनस का 2। तो प्लस माइनस के 2 का मतलब ये हो गया कि माइनस के 2 से लेकर प्लस के 2 तक है x का मान, क्योंकि x का मान नेगेटिव जा सकता है ना, पूर्णांक तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होते हैं, पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है, तो ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, तो यहां से लेकर यहां तक इसकी वैल्यू जा सकती है। अभी लेस देन बोल रहा है तो 4 से छोटा, इसका मतलब 2 से छोटा करने में हमें कोई परेशानी नहीं होगी यहाँ पर, तो 2 से हम छोटा भी यहाँ पर कर सकते हैं, क्योंकि -2 का स्क्वायर करेंगे तो भी पॉजिटिव 4 आएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे तब भी पॉजिटिव 4 आएगा, ठीक है। तो -2, -1, 0, 1 और 2, ये आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। अगला क्वेश्चन है LOYAL, शब्द एक अक्षर है, तो अक्षर है ये। अब इसके क्या कर रहे हैं, अब इसके जो अक्षर है वो हमको लिख देने हैं बस, जैसे हमने ट्रिगोनोमेट्री लिखा था, ट्रिगोनोमेट्री लिखा था, नहीं लिखा था समुच्चय निर्माण रूप से, वैसे इसको लिखना है। तो LOYAL नहीं लिखना, क्यों, क्योंकि L यहाँ पर 2 बार आ रहा है, तो 2 बार नहीं लिखेंगे इसको, एक ही बार लिखेंगे, ठीक है, ये बता चुका हूं मैं कल। अगला क्वेश्चन ये है आप लोगों का, वर्ष का एक ऐसा महीना है जिसमें 31 दिन नहीं होते, तो जनवरी में होते हैं 31 दिन, बिल्कुल होते हैं, फरवरी में नहीं होते, तो इसका जो बनेगा वो क्या बनेगा, पहला फरवरी, मार्च में होते हैं, अप्रैल में नहीं होते, मई में होते हैं, जून में नहीं होते, जुलाई में भी होते हैं, अगस्त में भी होते हैं, सितंबर में नहीं होते, अक्टूबर में होते हैं, नवंबर में नहीं होते। ठीक है, जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो आप लोगों को खुद करना है, क्योंकि उस क्वेश्चन में आप लोगों से ये पूछा गया है कि अल्फाबेट में के से पहले आने वाले व्यंजन यानी कि कॉन्सोनेंट कौन कौन से होते हैं, तो आप उसमें वोवेल्स मत लेना, बस कॉन्सोनेंट रख देना जो के से पहले आते हैं, ठीक है, वही आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, इसमें आप लोग बस मिलान करना है कि कौन सा रोस्टर रूप किस समुच्चय निर्माण का है, ठीक है, बहुत सिंपल है। इसमें देखिएगा, हम पहला वाला देखते हैं, 1, 2, 3 एंड 6, ये 1, 2, 3 और 6 है यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर हमें ये देखना है इनमें से किससे ये मैच करेगा, तो चलिए हम लोग पहले पहला वाला पढ़ते हैं, ए वाला, x सच दैट x एक अभाज्य संख्या है, यही हम लोग रुक जाएंगे बच्चों, क्यों, क्योंकि यहाँ पर नाम क्या आ गया, अभाज्य, तो ये भाज्य संख्या है, इसमें अभाज्य में 2 और 3 है, ठीक है, लेकिन 1 और 3 अभाज्य संख्याएं नहीं है, तो ये अभाज्य में नहीं आती, तो हम लोग इसको छोड़ देंगे। अब आगे बढ़ जाएंगे, आगे कह रहा है x सच दैट x संख्या 10 से कम एक विषम प्राकृत संख्या है, तो देखिए यहाँ पर विषम, तो विषम शब्द आ रहा है, तो यहाँ पर तो 2 है और 6 है, ये तो विषम नहीं है, ये तो सम है, तो हम इसको भी छोड़ देंगे। अगला वाला कह रहा है x सच दैट x एक प्राकृत संख्या है और 6 की भाजक है, तो यहाँ हम लोग रुक जाएंगे बच्चों। देखिए ये प्राकृत संख्याएं भी हैं और 6 की भाजक भी हैं, 1 से भी 6 कट जाएगा, 2 से भी कट जाएगा, 3 से भी कट जाएगा और 6 से भी कट जाएगा, तो हम इसको मैच कर देंगे, ठीक है। दूसरा वाला आता है 2 और 3, देखिए ये दोनों संख्याएं अभाज्य संख्याएं हैं और 6 की भाजक भी है, तो इससे हम लोग इसे मैच कर देंगे। इसके बाद आता है मैथमेटिक्स, तो मैथमेटिक्स वाला ये है, आप देखो इसमें कोई भी वर्ड रिपीट नहीं हो रहा होगा मैथमेटिक्स का, MATHE, फिर आता है MAT, तो MAT ऑलरेडी यहाँ पर है, तो ICS इसमें ले लिया, तो ये किसका है, मैथमेटिक्स शब्द का एक अक्षर है, ये इसका रोस्टर रूप हो गया, ठीक है। मेरी आदत है यार ऐसे। अगला वाला 1, 3, 5, 7, 9, तो 1, 3, 5, 7, 9 कैसी संख्या है, सबके सब विषम है और 10 से कम है, तो इसको हम
बी से मिला देंगे। ठीक है, नोट कर सकते हैं आप लोग। और इसी के साथ आप लोगों की ये जो फर्स्ट एक्सरसाइज है ये खत्म होती है। अगर आप लोगों को हमारी वीडियोस वगैरह अच्छी लगती है और हिंदी में आप लोग इसी तरीके से पढ़ना चाहते हो तो आप लोग हमारे साथ जुड़ सकते हो, हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो।